नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, जिसमें जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपये तक का लाभ किस तरह से मिल सकता है, आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा जानने की प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है जनधन योजना, सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी और इस स्कीम के तहत गरीबों के जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं। सरकार की ओर से इस योजना के जरिए लोगों को बैंकों से जोड़ने का काम किया जाता है। योजना के तहत हर परिवार से एक खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। जनधन खाते में मिलती है 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जी हाँ साथियों, इस जनधन खाते में 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन खाते में खाताधारक को बैंक की ओर से 10,000 रुपये की राशि तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। ये खाता आपकी मुसीबत के समय मदद कर सकता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है और नहीं आपके खाते में इतनी रकम है जिससे आप काम चला सकें, तो ये खाता आपकी मदद करने वाला है। इस खाते से आप 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। ये एक तरीके से लोन होता है जिसे आपको बैंक को वापस जमा कराना भी होता है। जी हाँ साथियों, इसको वापस भी जमा कराना होता है। एक तरह का लोन ही होता है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपका खाता कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए, तब आप 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हैं। यदि आपका खाता 6 महीने से कम पुराना है तो इसमें आप सिर्फ 2,000 रुपये तक ही ओवरड्राफ्ट जो है की सुविधा ले सकते हैं। जनधन खाते पर मिलता है 2,30,000 रुपये का बीमा लाभ भी इसमें दिया जाता है। जनधन खाता खुलवाने वाले पर खाताधारक को 2,30,000 रुपये तक की बीमा राशि या बीमा लाभ भी मिलता है। इस योजना के तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और सामान्य बीमा दोनों का लाभ दिया जाता है। इसमें खाताधारक को 1,00,000 रुपये तक दुर्घटना बीमा और 30,000 का सामान्य बीमा दिया जाता है। यदि दुर्घटना में किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस तरह उसके परिवार को कुल 2,30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। जनधन खाते में सबसे पहले आता है सरकारी योजनाओं का पैसा। जनधन योजना के तहत खोले जाने वाले जनधन खाते में ही सरकार सबसे पहले सरकारी योजनाओं का जो पैसा है, सब्सिडी है, वो सबसे पहले इन्हीं में ट्रांसफ़र करती है। इस खाते के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इसमें विशेष रूप से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के खाते खोले जाते हैं, इसलिए इसी खाते में सरकार सबसे पहला पैसा भी ट्रांसफ़र करती है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी केंद्र सरकार की ओर से इसी खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई थी, वो इनमें भेजी गई थी। कौन खुलवा सकता है जनधन खाता? इस योजना के तहत सामान्य रूप से परिवार का मुखिया का खाता खोला जाता है या फिर परिवार का एक कमाने वाला कोई भी सदस्य होना चाहिए, उसका खाता खोला जा सकता है। इस योजना में खाता खोलने के लिए सदस्य की उम्र 18 से 59 वर्ष की होनी चाहिए। हालांकि इस योजना के तहत 10 साल की उम्र वाला भी अपना खाता खुलवा सकता है, लेकिन योजना के नियमों के मुताबिक बच्चे के नाम पर भले ही खाता खोला जाए, लेकिन इसे अभिभावकों द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। खाता खुलवाने वाले बच्चे के नाम पर एक ATM कार्ड भी जारी किया जाता है। बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद ID प्रूफ बैंक में जमा करने के बाद बच्चे का खाता पूरी तरह से उसके नाम पर ही कर दिया जाता है। कहाँ खोला जा सकता है ये खाता? जनधन खाता। यह खाता कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 10 साल है वह यह खाता खुलवा सकता है। इसके लिए आवेदन कर सकता है। जनधन खाता खुलवाने के लिए आवेदन आप किसी भी नज़दीकी बैंक में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक मित्र के जरिए भी आप जनधन खाता खुलवा सकते हैं। आजकल अधिकांश प्राइवेट बैंकों में भी जनधन खाता खोला जा रहा है और इसका लाभ लोगों को प्रदान किया जा रहा है। जनधन खाता खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? जनधन खाता खोलने के लिए आपको जिन कागजातों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। आवेदक करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या फिर जॉब कार्ड जो मनरेगा का होता है, इनमें से इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी एक दस्तावेज होना चाहिए। आप जनधन खाता
खोल सकते हैं। केवाईसी के तहत डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाता है, उसके बाद आपका खाता बिल्कुल खोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जनधन खाता आप ओपन करवा सकते हैं और इसमें मिलने वाली ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ भी आप ले सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।